प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नुकसान तो करेंगे और हम खुल के कहते हैं कि भाजपा के नुकसान करेंगे। तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। को नैतिकता के आधार पर आज ही छोड़ देना चाहिए मुकेश सहनी के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम के बाद बिहार का राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया है। भाजपा वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी से इस्तीफा की मांग कर रही है। भाजपा विधायक हरिभूषण बचौल ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी से मांग की है कि वो अब अपने मंत्री पद से इस्तीफा दें, साथ ही समर्थन भी वापस ले सकते हैं। दरअसल मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा के खिलाफ अपना प्रत्याशी खड़ा कर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं पर भी कई कड़े तंज कसे थे। तब से यह कयास लगाने जाने लगा था कि सरकार में अब मुकेश सहनी का बना रहना मुश्किल होगा। मुकेश सहनी ने नरेंद्र मोदी और योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि हम योगी योगी नहीं कहेंगे, इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े हमें मंजूर है। सहनी परिवार से जुड़े हुए लोगों को आरक्षण की मांग को लेकर अपनी बगावत का झंडा उठाया था। हम आपको दिखाते हैं कि क्या सब कुछ कहा था मुकेश सहनी ने चुनाव के दौरान, उस पर अब क्या रिएक्शन आ रहा है। कल प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी इस पर कहा था कि मुकेश सहनी से जुड़े हुए सवाल पर कहा था कि हर बात का फैसला पार्टी कार्यालय में नहीं होता है। इससे साफ था कि मुकेश सहनी पर पार्टी ने अपनी रणनीति बना ली है। आइए देखते हैं भाजपा विधायक हरिभूषण बचौल ने क्या कुछ कहा और पार्टी के सीनियर नेताओं का क्या सब कुछ कहना है। नुकसान तो करेंगे और हम खुल के कहते हैं कि भाजपा के नुकसान करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई भाजपा से ही है, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है। मुकेश सहनी का क्या होगा? आप उनको फिर से भेजेंगे विधान परिषद के? ये सब चीजें प्रदेश कार्यालय में तय नहीं होती। जिस तरह सारी मर्यादाओं को उन्होंने लांघा है वो रिजेक्टेड थे। उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्टेड किया। वो एमपी के चुनाव हार गए थे, एमएलए का चुनाव हार गए थे, फिर भी उनको मंत्री बनाया गया। और हमारे पार्टी में एक से एक सहनी समाज के नेता हैं, चाहे माननीय अर्जुन सहनी जी हो, माननीय अजय निषाद जी हो, चाहे माननीय जदयू में मदन सहनी जी हो, हरीश सहनी जी हो, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे इसको लेकर। वो अमित शाह जी भी और भारतीय जनता पार्टी भी जरूर सोचेगी ऐसे ऐसे कृतज्ञ लोगों पर। पत्र लिखेंगे। कहना है कि छोड़ देंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो छोड़ के देखे ना, उनको पूजिए नहीं है, वो पूजिए नहीं है। उनका विधायक किसका है? सब एनडीए का विधायक है, सब हमारे विधायक है, हमारे साथ है। वो कहते हैं कि लालू यादव की विचारधारा उससे मैच करती है, उनकी विचारधारा को मानते हैं। क्या कहते पीठ में छुरा मार दिया, किस तरह की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने उनका एमएलसी फिर जाएंगे, वो एमएलसी फिर बनेंगे, उनका खत्म हो रहा है। अब लगता तो कम चांस है, कम चांस है। सर पत्र लिखेंगे क्या आप? नीतीश कुमार से मांग करेंगे कि उनको विधिवत मंत्रिमंडल से हटाया जाए। नीतीश जी से तो नहीं, लेकिन हम अपने पार्टी से मांग कर रहे हैं, खुलेआम मांग कर रहे हैं। सरकार में रह के सरकार के लोग ही उनकी समर्थन से सरकार चल रही है, और वो सरकार जब चल रही उनकी समर्थन से, तो उनको नैतिकता के आधार पर आज ही छोड़ देना चाहिए मुकेश सहनी के। वो जिस समुदाय से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, उनकी वो संघर्ष करना चाहते हैं कि सरकार में हम उनकी उचित स्थान दिलाना चाहते हैं, उचित हक दिलाना चाहते हैं। तो यदि वो सरकार को हक दिलाने के लिए अपने लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, तो आज ही उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए मुकेश सहनी को, यदि उनकी नैतिकता है तो। आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले फलना ये कह रहा है रिजाइन करने के लिए सहनी जी को, तो पहले तो मुख्यमंत्री का रिजाइन मांगना चाहिए, त्यागपत्र मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ में वहाँ चुनाव लड़ने का काम किया है। सहनी अकेले थोड़ी हैं। वो सहनी अगर मुख्यमंत्री को रिजाइन करने के लिए मांग करते तो एक समझ में बात आती। ये सहनी जैसे
लोगों का रिजाइन मांग कर ये अपने आप क्यों फंस रहे हैं? गरीबों का ये बिगाड़ना चाहते हैं, अति पिछड़ों के विरोधी हैं, इसलिए चाहते हैं कि अरे मैनेजमेंट करके चुनाव जीत गए तो बड़का आप शेर बने हुए हैं, आने दीजिए, देश में आंदोलन होने वाला है और गृह युद्ध होगा। गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है, जिस तरह से लोकतंत्र का समाप्त किया जा रहा है देश में, गृह युद्ध हमारा नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि माहौल बनता जा रहा है, गृह युद्ध जैसा स्थिति हो जा रही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।